हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि पांडे। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का असाइनमेंट लेके आई हूँ। ठीक है, ये असाइनमेंट अगर आप डीएलएड में हैं, एनआईओएस में है, बीएड में है, इनफैक्ट 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, ठीक है, मतलब आप किसी भी क्लास में अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप बीटीसी, डीएलएड, एनआईओएस या बीएड कर रहे हैं तो ये जो मैथ्स का असाइनमेंट है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। मुझसे बहुत क्वेश्चन आता है कि मैम प्लीज़ मैथ्स पे कोई एक असाइनमेंट बनाई। ठीक है, ये जो मैंने असाइनमेंट बनाया है फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। आप इसे चाहें तो किसी भी सेमेस्टर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेमेस्टर के लिए आप इस असाइनमेंट को बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका असाइनमेंट बनेगा। मैंने A4 शीट का पेज लिया है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसके बाद मैंने इसमें डबल अंडरलाइन किए स्केच से। मैंने स्केच से इसमें गणित लिखा। उसके बाद मैंने एक क्लाउड के शेप का मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक, ये सिंपल सा मेरा फर्स्ट पेज रेडी हो गया है असाइनमेंट का। इसके बाद मैं आपको दूसरा पेज दिखाती हूँ। ये मेरे असाइनमेंट का दूसरा पेज है जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आशा कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा लिखा है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। सिंपल सी बात है, प्रतिशत का सिंबल सभी को पता है। एक स्लैटिंग लाइन आप ड्रॉ करो, उस पर एक ऊपर डॉट मारो, एक नीचे डॉट मारो। ठीक है, वो आपका परसेंटेज होता है। सिंपल सी बात है, इसमें ये लिखा है कि प्रतिशत बराबर प्रति धन शत होता है, अतः प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत को संकेत इस सिंबल से, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है, जो आपका संकेत लिखा है इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है तथा अंश प्रतिशत की संख्या को प्रकट करता है। सिंपली भाषा में मैंने क्या किया है, एक अदर मैंने A4 साइज का पेज है, चारों से मैंने इसकी मार्जिन लाइन ड्रॉ की है, बीच में मैंने प्रतिशत लिखा है। इसको मैंने हल्का सा हाईलाइट करने के लिए मैंने इसमें कलर कर दिया है। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि हाउ टू विल प्रेजेंट योर असाइनमेंट। ठीक, आप कैसे उसे प्रेजेंट करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि प्रतिशत को भिन्न में संख्या बदलने के लिए, मतलब प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो जो संख्या है वो लिखो इनटू प्रतिशत अपॉन 100। ठीक है, ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर भिन्न में बदलना है तो भिन्न गुणे 100 करते हैं। ऐसे आप एक असाइनमेंट बना लेंगे। ठीक, सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे फंडा बताती हूँ कि अगर आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक, ये बहुत ही सिंपल फंडा है, आप इसको जस्ट यूज़ करिए और फिर मैजिक देखिए। सिंपल से यहाँ पे लिखा है 10%। ठीक, 10% लिखा है, ये आप पहले इसे फ्रैक्शन में बदलिए। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, तो आपने 10/100 लिखा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बच गया 1/10, भिन्न का सरलतम स्वरूप। सेम प्रोसेस 20%। परसेंट मतलब चूंकि हमने पहले ही बता दिया 100 होता है तो 20/100, 0 से 0 काटा, 2/10 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 आ गया आपका। 40% मतलब 40/100, क्योंकि परसेंट मतलब होता है 100। फिर 0 से 0 काटा, 4/10 बचेगा आपके पास, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5 आ गया। 5% है तो परसेंट मतलब 100 होता है, 5/100 आपने लिखा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे आपका 20 आ गया। तो इस प्रकार से आपको कुछ भी नहीं करना। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आप सबसे पहले परसेंट मतलब 100 होता है, आप उसको उस रूप में लिखिए, काट दीजिए अगर 0 से 0 कट रहा है। फिर अगर जिस संख्या से और कट रहा है उसको उसके सरलतम रूप में रखिए और आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। बेसिकली फ्रैक्शन मतलब होता है सबसे छोटा रूप, मतलब कि अब इस संख्या के बाद वो किसी से कट नहीं सकता। ठीक है, ये जैसे 1/10 है, अब क्या 10 से आप 1 में भाग कर सकते हो? नहीं। यस, करने को तो कर सकते हो, लेकिन फिर वो पॉइंट में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, वो भिन्न नहीं रह जाएगा। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो जब आपका अंश छोटा हो जाए तो आप समझ लो कि आपका फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रतिशत को भिन्न में आप बदल सकते हो, या भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह जो है वो प्रतिशत हटाकर 100 का भाग देते हैं, प्राप्त भिन्न को सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने सिंपल सी बात है, फिर से वही बात है, अगर आपको परसेंट को दशमलव में बदलना है तो जहाँ तक अभी आपने फ्रैक्शन किया था, अब मैंने बताया था कि फ्रैक्शन आपका तभी हो सकता है, सबसे छोटा रूप भिन्न का तभी कहलाता है जब उसका अंश छोटा हो जाए। अब जैसे 8/100, 40/100, 110, 6/100 लिखा है, इसका मतलब ये इसका सबसे छोटा रूप है भिन्न का, क्योंकि अब अंश छोटा हो गया है, आपका हर बड़ा हो गया। अंश जो आपका ऊपर वाला होता है, हर जो आपका नीचे वाला होता है। मतलब जब आपका हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, तब आपका भाग नहीं दिया जा सकता। मतलब इसका मतलब कि भिन्न का वही आपका सबसे छोटा सरलतम रूप है। ठीक, उसके बाद अगर आप भाग देते हो तो फिर वो आपका दशमलव में दिया। जब से यहाँ पे लिखा है कि प्रतिशत को आपको दशमलव में बदलना है, तो 8% परसेंट मतलब 100, 1/100, जब मैंने इसको भाग दिया तो 0.084 आ गया। 40% परसेंट मतलब 100, तो 40/100 लिखा, जब इसको मैंने भाग दिया तो 0.4 आ गया।
110% मतलब 100, तो 110/100 जब आप इसे भाग देंगे तो 1.1% आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम आपका 110 जो है ये भी हो गया 6%, मतलब 6/100, तो आप भाग दोगे 0.06%, ये आपका दशमलव आ गया। अतः प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह परसेंट हटाकर 100 से भाग लगाते हैं और फिर उसे दशमलव भिन्न में व्यक्त करते हैं। ठीक, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत 100 के हर वाली भिन्न है, जिन भिन्नों के हर 100 नहीं होते, ठीक है, उन्हें 100 के हर वाली तुल्य भिन्न में बदलकर प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ये आपको बता दिया गया। अब यहाँ पे फिर मैंने भिन्न को अब प्रतिशत में बदला। अभी मैंने बताया था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिंपल सी बात है। अब जैसे 40% अगर आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 40/100 लिखो, क्योंकि प्रतिशत मतलब 100 हो जाएगा। आप उसको काटेंगे पीटेंगे, सबसे छोटे जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी, जैसे 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 255 इसका भिन्न में आंसर आ जाएगा। वो तो आपका भिन्न में हो गया। अब अगर इसी प्रतिशत से मुझे दशमलव में बदलना है तो अब मैं इसको भाग दूंगी, तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा प्रतिशत से दशमलव में हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन है कि आपको भिन्न दिया गया, आपको प्रतिशत में बदलना है। सिंपल सी बात है, जब भी किसी भिन्न को मतलब किसी भी फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलना होता है, सिंपल सी बात है, उस भिन्न को आप इंटू 100 कर दो, मतलब 100 से गुणा कर दो। जैसे 2/5 मैंने गुणे 100 किया, मुझे 40% मिल गया। 8/10 मैंने गुणे 100 किया, 80%। 10/25 100 से गुणा किया, 40%। 5/20 100 से गुणा किया, 25%। सिंपल सी बात है, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंट में बदलना है तो आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंटू 100 करेंगे आपको प्रतिशत का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपको लिखा है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपकी दशमलव भिन्न है आप इसको प्रतिशत में बदल रहे हैं। ठीक है, जो भी आपकी दशमलव भिन्न है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब आपका 16 से ही 2/3% आता है, तो मैंने 16 को 3 से गुणा किया, फिर जो आया उसमें मैंने 2 जोड़ दिया। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप जब पूरा इसको अच्छे से सॉल्व करना तो आप देखोगे 50/3 × 100। ठीक है, उसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आ जाएगा। 75% मतलब 100, तो 75/100, ठीक है, बराबर 3/4 हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही आपका किया गया, ये देख सकते हैं आप। मैंने आपको सबसे पहले फिर से बता रही हूँ कि जब भी परसेंट को किसी भिन्न में बदलना होगा तो परसेंट मतलब होता है 100, तो 15/100 कुछ भी हो, जैसे मान लो 4% लिखा तो 4/100, जो आएगा आपका वो आपका भिन्न हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका अंश जो है वो छोटा होना चाहिए। मतलब न्यूमिनेटर अगर आपका छोटा है तो इसका मतलब आपकी सरलतम भिन्न बदल गई है, क्योंकि उसके ज़्यादा वो कटेगा नहीं। अगर आपको दशमलव को भिन्न में बदलना होता है तो जो आपका भिन्न आया है अब आप उसी को भाग दो। मतलब अब आपका अगर अंश छोटा है तब भी आप भाग दो तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर दशमलव में आ जाएगा, वो आपका दशमलव में बदल गया। ठीक है, अगर कभी भी किसी भिन्न को बदलना होता है परसेंट में, सिंपल सी बात है कि जो भी आपको फ्रैक्शन दिया गया इंटू 100 कर दीजिएगा, अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा परसेंट में। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट है आपका अभ्यास प्रश्न। मैंने कुछ अभ्यास प्रश्न भी लिए हैं, जैसे आपको लास्ट में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आप अपने असाइनमेंट में दिखा सकते हो। जैसे 600 का 75%, तो 600 अब का मतलब होता है गुणा, या फिर यहाँ पे लिखा होता है 600 ऑफ 75%, मतलब 600 का 75% या 600 ऑफ 75%। तो का और ऑफ, क्योंकि ऑफ मतलब होता है को से, तो का को मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। तो 600 का 75%, 600 गुणे 75/100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 65 गुणे 75 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 450 आ जाएगा। ऐसे ही 20 का 50%, तो का मतलब होता है गुणा, तो 20 गुणे 50/100, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, 2 × 5 मतलब 10 आंसर आ जाएगा। 70 का 30%, तो 70 गुणे 30/100। अब यहाँ पे आप बोलोगे अब मैंने अपॉन में 100 क्यों लिख दिया, क्योंकि परसेंट मतलब होता है 100। ठीक है, तो 70 × 30/100 जब आप सॉल्व करोगे तो 21 मिल जाएगा। अब 25% को दशमलव में बदलिए, सिंपल सी बात है, परसेंट मतलब 100, तो 25/100 काटोगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100। अब 1/4, अगर बोला होता कि 25% को भिन्न में बदलना तब तो 1/4 आंसर आ जाता। क्यों, क्योंकि यही भिन्न का सबसे सरलतम रूप है। अब आप कहेंगे कैसे पता, क्योंकि अंश यहाँ पे छोटा है। जब भी अंश छोटा हो जाए, हर बड़ा हो जाए, मतलब न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन आपका वही सबसे सरलतम भिन्न होती है। ठीक, लेकिन चूंकि दशमलव में बदलना, इसलिए अब हम भाग देते हैं कि 1/4, तो अपने आप ही आंसर 0.25 आ जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है कि 4/25 को प्रतिशत में बदलिए। 4/25 एक फ्रैक्शन है, मैंने 50 बार बताया कि जब भी किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 कर दीजिए। तो 4/25 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 4 गुणे 4 मतलब
4 गुणे 4 मतलब 16%। इस प्रकार से ये आपका पूरा मैथ्स का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कोशिश करूँगी मैं एक आपको लेसन प्लान बना के दिखाऊँ कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना, और वो लेसन प्लान आपका बीएड में, NIOS में, ठीक है, DLED के लिए बहुत यूज़फुल है। ये जो मैथ्स का असाइनमेंट है, अगर आप किसी भी लेवल पे हैं, परसेंट पढ़ रहे हैं, तो आप ये असाइनमेंट अपने टीचर्स को बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको और असाइनमेंट के वीडियोज़ अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।